नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज दो मुद्दे आपके सामने होंगे। फिल्म मेकर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 पर बजरंग दल और जो संघी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिस तरह से हमला किया और उससे हमें क्या सबक लेना है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ और उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद शमी पर हमला किया गया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने ये दावे किए कि देश के अंदर मुसलमान जो हैं पटाखे फोड़ रहे थे, और इसमें इन्हें साथ मिला इन दो चेहरों का, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। इन दोनों की चर्चा करूंगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मगर सबसे पहले आपके सामने ये ट्वीट पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये ट्वीट हर भारतीय के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। क्या कह रहे हैं रिजवान? The kind of pressure, struggles and sacrifice a player has to go through for his country and his people is immeasurable. Mohammad Shami is a star and indeed one of the best bowlers in the world. Please respect your stars. The game should bring people together and not divide them. एक पाकिस्तानी ये कह रहा है कि क्रिकेट हम सबको पास लाना चाहिए, हमें विभाजन नहीं पैदा करना चाहिए। वो हमें मशवरा दे रहा है कि मोहम्मद शमी की इज्जत करो। आप जानते हैं दोस्तों, जैसी पाकिस्तान से हार हुई थी, मोहम्मद शमी को गंदी गंदी गालियां दी गई। और दुख की बात यह है कि ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए तो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने जो ब्लैक्स हैं उनके समर्थन में यह तस्वीर पेश की थी, मगर मोहम्मद शमी के समर्थन में पूरी क्रिकेट टीम इस तरह से सामने उभर कर नहीं आई। मगर मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि ये दो चेहरे, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, दोनों मोहम्मद शमी के पक्ष में आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि मोहम्मद शमी को इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए, उन पर हमला किया जाना शर्मनाक है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दो पसंदीदा क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के अंदर अभी भी गैरत है और इंसानियत है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि वीरेंद्र सहवाग ने उससे पहले अपने ट्वीट में इस बात को लेकर तंज कसा था कि किस तरह से भारत के अंदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर, और इसके कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। यही बात वीरेंद्र सहवाग ने की। अब आपके सामने दोस्तों एक खबर आई है बिहार से एक खबर आई है जिसमें पुलिस इस बात की जानकारी दे रही है कि दरअसल पटाखे जो फोड़े गए थे वहां पर, वो पटाखे फोड़े गए थे एक शादी में। एक शादी हो रही थी और वहां जो मुसलमान थे उन्होंने उसमें पटाखे फोड़े। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि साहब मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ रहे हैं। और इस तरह से प्रोपेगेंडा में मदद दी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने। यानी कि खेल को हम सबको करीब लाना चाहिए, मगर अब खेल भी हम में बंटवारे पैदा कर रहा है। मोहम्मद शमी जैसे भारत की शान को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, कितने शर्म की बात है। और मैं एक कदम और आगे जाके कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आप किसी भारतीय क्रिकेटर को जुकाम हो जाता है या उंगली में चोट लग जाती है, आप उस पर ट्वीट करते हैं। रोहित शर्मा की तारीफ करने के लिए उन्हें टैलेंटेड शर्मा कहते हैं। जब मोहम्मद शमी को इस तरह से आपके जो भक्त हैं इतनी गंदी तरीके से टारगेट कर रहे थे, आप खामोश क्यों थे? आपको एक स्टेट्समैन का परिचय देना था, आपको बाहर आना था, आपको मोहम्मद शमी के पक्ष में बयान देना था, आप खामोश थे। मगर आपकी खामोशी का क्या कहना मोदी जी? आपकी खामोशी हर चीज पर दिखाई देती है। अब इस चेहरे को देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है प्रकाश झा और इनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई है। मध्य प्रदेश में ये शूटिंग कर रहे थे अपनी सीरीज आश्रम 3 के लिए, और फिर मध्य प्रदेश के अंदर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, संघी कार्यकर्ता हैं, वो उनकी पूरी टीम की बुरी तरह से पिटाई करती है। उनकी मांग यह है कि आश्रम का नाम बदला जाए। उनका यह मानना है कि ये जो वेब सीरीज है वो हिंदू मान्यताओं को ठेस पहुंचा रही है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सबसे दुख की बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो भी बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं की जुबान में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नाम बदलिए। नाम क्यों बदल रहे हैं?
सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आश्रम देखी है, वेब सीरीज देखी है? मैंने इसके सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स देखे थे दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह हिंदू धर्म विरोधी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आश्रम जो है वो बेस्ड है 2 बदनाम धर्म गुरुओं पर, आसाराम और राम रहीम। दोनों इस वक्त बलात्कार और हत्या के गुनाह साबित होने के बाद इस वक्त जेल में। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा जी से, आप जो मशवरा दे रहे हैं प्रकाश झा जी को कि नाम बदलिए, या बजरंग दल के वो कार्यकर्ता जो कि मार रहे हैं उनके क्रू को, क्या आप लोग राम रहीम और आसाराम के साथ खड़े हैं? क्योंकि राम रहीम और आसाराम ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को बदनाम किया, भक्तों की आस्था को बदनाम किया, उनके विश्वास को तोड़ा। हत्यारा है इनमें से एक, हत्या का जुर्म साबित हो गया है, बलात्कारी हैं। ये हमारे आदर्श तो हो नहीं सकते, ये हमारे गुरु तो कतई नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, अदालत में प्रमाणित हुए इसके गुनाह। मैं जानता हूं कि आसाराम जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, अडवाणी जी के साथ है, अटल जी की थी, राजनाथ सिंह जी की थी। उसी तरह से राम रहीम के साथ मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम रहीम, बलात्कारी राम रहीम की तारीफ की है। मगर मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अब जबकि गुनाह साबित हो गया है तो आप लोग इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ क्यों हैं? और इनसे मिलिए। ये हैं प्रज्ञा, सांसद प्रज्ञा। ये कह रही हैं, सांसद प्रज्ञा ये कह रही हैं कि आगे से कोई भी फिल्म बनेगी और कोई भी सीरियल बनेगा, उसकी स्क्रिप्ट मैं पढ़ूंगी या हम पढ़ेंगे। बॉलीवुड की जानी मानी निर्देशक रीमा कागती ने बहुत खूबसूरत बात कही, जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा कि एक आतंकवाद की आरोपी अब हमें सिखाएगी, अब वो हमारे स्क्रिप्ट पढ़ेगी। मगर मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, सांसद प्रज्ञा न सिर्फ एक आतंकवादी घटना की आरोपी हैं, बल्कि इन्होंने हेमंत करकरे मुंबई हमलों में हमारे शहीद का अपमान किया था, यह कहकर कि मैंने उसे शाप दिया था, उस पर सूतक लगा दिया था। अब यह कहेंगे कि आपके हिसाब से हम फिल्में बनाएं? कैसी फिल्में बनेंगे बताइए ना, जब आप ही अनुमति देंगे इस बात की, यानी कि बीजेपी अनुमति देगी कि किस तरह से फिल्में बनाई जाए। कैसी फिल्में बनेंगी? मैं आपको बताता हूं कैसी फिल्में बनेंगी। आपके स्क्रीन पर ये देखिए, दुनिया बोले मोदी मोदी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, चांद पर होगा मोदी मोदी, दुनिया में नंबर 1 पीएम मोदी, नया सुपर लीडर, मोदी की मुट्ठी में दुनिया, मोदी ग्लोबल लीडर, हमारा प्रधान, विश्व का सुल्तान, वैक्सीन गुरु। जी हां, बिल्कुल इसी तरह की फिल्में बनेंगी। अब भी दोस्तों कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोग खामोश हैं इस बात को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म निर्देशक अब्बास टायरवाला ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। थोड़ा लंबा है, मगर सब्र रखिएगा। मगर उससे पहले मैं फिर से रुख करना चाहूंगा प्रकाश झा का। प्रकाश झा को 8 बार नेशनल अवार्ड मिला है, देश की शान है, मगर ये देखिए इन पर स्याही फेंकी गई। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कुछ सालों पहले जब देश के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस को लेकर बहस चल रही थी, तब प्रकाश झा ने कहा था कि देश में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ करण जौहर के सपनों में आती है इंटॉलरेंस। प्रकाश जी, आज आपको इस तरह से निशाना साधा गया। राहत इंदौरी साहब ने गलत नहीं कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं प्रकाश जी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरे फेवरेट फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं। मगर प्रकाश जी, मुझे दुख होता है कि उस वक्त जब आप पर नहीं आई थी, तब आप यह कह रहे थे कि इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आज आपकी वेब सीरीज के
2 सीजन प्रसारित हो चुके हैं, तीसरे सीजन की शूटिंग हो रही है। और मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां ये घटनाएं नहीं होती थी कुछ सालों पहले तक, जहां अब लिंचिंग शुरू हो गई है, जहां प्रदेश के होम मिनिस्टर और वहां के जो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके बयानों में कोई फर्क नहीं रह गया है, अब वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रकाश जी, जब उस वक्त तमाम निर्देशक, आमिर खान ने जब अपनी पत्नी का हवाला देते हुए कहा था, तब आप जैसे फिल्म निर्देशकों ने इसका मजाक उड़ाया था। आज सभी लोग इसके चपेट में आने वाले हैं। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते प्रकाश जी। मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है, मैंने आपको कॉल भी किया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, मगर हकीकत यह है प्रकाश जी कि आज और इससे पहले भी जब फिल्म इंडस्ट्री परेशानी में था, तब आप सामने नहीं आए थे उनके पक्ष में। आपको क्या दोष दूं? आज भी जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को निशाना साधा जा रहा है, कौन फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग खुलकर आए हैं शाहरुख के पक्ष में? सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो शाहरुख के पक्ष में या तो बयान दे रहे हैं या उनसे मिलने गए हैं, जिनमें ये 2 चेहरे हैं, सलमान खान और ऋतिक रोशन। मगर आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि इस नफरत के खिलाफ आप अपनी राय सामने रखें। आप कब तक खामोश रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि ये चीज हम सबको निगल जाएगी भाई, हम सबको, कोई नहीं बचने वाला है इस नफरत से। ये मत सोचिए कि संघी बजरंग दल के लोग या भक्त बच जाएंगे, नहीं। आप तो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि आपने अपने अंदर जहर भर लिया है। किसी दिन आप अंदर से फटेंगे और फट रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर जहर भर चुके हैं। आपके बच्चों के अंदर आपने इस तरह का विचारों का समावेश कर दिया है, भर दिया है उसके अंदर। फिल्म निर्देशक अब्बास टायरवाला का यह संदेश आपके सामने जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा दोस्तों, बहुत मायने रखता है, बहुत मार्मिक संदेश है। क्या कह रहे हैं? दे आर कमिंग फॉर यू, यू थिंक यू आर ऑन देयर साइड, वेट till you do something they think is wrong. Make a show, make an ad, sing a song, wear clothes, meet a friend, fall in love, eat something, drink something, smoke something, pray, don't pray, say something, do not say something, ask anything, believe anything other than what has been sanctioned. क्या कह रहे हैं अब्बास टायरवाला? गाइए मत गाइए, खाइए मत खाइए, किसी से मोहब्बत कीजिए, किसी से मिलिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिसकी इजाजत इन लोगों ने नहीं दी है। आगे क्या कहते हैं? Not officially, of course. Officially, we're still a robust. Not officially, of course. Officially, we are still a robust democracy. Remember? We all play together and the rules are same for all, but the playground will get smaller and the rules will get more suffocating every day. उन्होंने कहा कि देखिए, मैदान रहेगा खेलने का, मगर वो मैदान सिकुड़ता जाएगा। खेलने के नियम और भी कड़े होते जाएंगे, आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा अब्बास टायरवाला ने, और कितनी खूबसूरत बात कही है। आगे, एंड सून there will be too many rules to keep track of, too many to remember, too many to know. Hell, you'll be breaking rules you never knew existed, and many will be made after you've broken them. Read Kafka's The Trial for Help. ये लोग इतने नियम ला देंगे, इतने कानून ला देंगे कि आपको यही नहीं समझ आएगा कि मैं कौन सा नियम, कौन सा कानून तोड़ रहा हूं। वो काफ्का की द ट्रायल फॉर हेल्प पढ़ने का मशवरा देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग वो पढ़ें। एक जमाना ऐसा आएगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन से नियम को तोड़ा है। हकीकत यह है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर क्या कहूं मैं आपसे दोस्तों, मैं तो आपसे कहते रहता हूं। आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आता जब मैं आपसे कहता हूं कि आप कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। आप तो चलो इस जहर का हिस्सा हो चुके हैं। प्राइम टाइम में आप लोग जी न्यूज, रिपब्लिक, ये तमाम कचरा न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं। आप तो जो बन चुके हैं, मगर आपको अपने बच्चों तक की परवाह नहीं है। मुझे इस बात की दुख है। ये नफरत हमेशा नहीं रहने वाली है, मगर जो लोग इस नफरत को अपने जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, जो लोग इस प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं,
जो लोग प्रकाश झा पर स्याही फेंके जाने को लेकर तालियां बजाते हैं, या जो लोग आर्यन खान को गैर वाजिब ढंग से निशाना साधे जाने पर हंसते हैं, आप अंदर से मर चुके हो। अब आपका कुछ नहीं हो सकता, या शायद हो सकता है। अब भी यू टर्न ले लीजिए। लेंगे यू टर्न? शायद नहीं। नमस्कार।